हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 8th में पढ़ते हैं और अब की बार आप 8th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप कहीं भी मिस नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि लोहा कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, लोहा मैक्सिमम 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? लोहा 4 प्रकार का होता है। दोस्तों, पहला प्रकार है लोहे का मैग्नेटाइट, दूसरा प्रकार है हेमेटाइट, तीसरा प्रकार है लिमोनाइट एंड चौथा है लेटराइट। ठीक है, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे एंड आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। दिन में दोस्तों आप 2 से 3 बार इसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इन चारों का नाम और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मृत्यु दर किसे कहते हैं। प्रति 1,000 की संख्या में अगर दोस्तों किसी देश में कुल जनसंख्या दोस्तों है उसमें 1,000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या, 1,000 की जनसंख्या पर दोस्तों मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्रति 1,000 पर दोस्तों, प्रति 1,000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। समझो यहाँ पर दोस्तों टोटल 1,000 जनसंख्या है। अब इस 1,000 में दोस्तों कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है। माना दोस्तों टोटल यहाँ पर 1,000 में से दोस्तों 1,000 जनसंख्या में से 900 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो यही दोस्तों मृत्यु दर होगा। ठीक है, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न तीसरा है, मानसून एशिया के देशों के नाम लिखिए। तो मानसून एशिया के देशों के नाम आपको लिखना है। यहाँ पर दोस्तों ब्लैंक स्थान छूटा हुआ है, इस पर मैं मानसून एशिया के देशों का नाम लिखकर आपको बता रहा हूँ। पहला देश है दोस्तों सिंगापुर, एंड दूसरा है भारत, तीसरा है चीन, और एक लिख दीजिए दोस्तों, क्या लिखते हैं, क्या लिख दे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बांग्लादेश। और कई देश हैं तो यहाँ पर हम लोग आदि लिख देंगे। ठीक है, ये दोस्तों मानसून एशिया के देशों के नाम हैं। आई होप अब आप लोग नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। भैया, मानव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ये शिक्षा है। दोस्तों, आप लोगों के मम्मी पापा आपका एडमिशन स्कूल में इसलिए कराते हैं कि हमारा बेटा शिक्षित हो, और वो जब शिक्षित हो जाएगा तो उसका अच्छे से विकास होगा। इसीलिए दोस्तों क्या है कि मानव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षा को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, मानसून प्रदेश किसे कहते हैं। मानसून प्रदेश आई होप आप लोगों ने अपने टीचर्स के माध्यम से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो खुद कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा मानसून प्रदेश क्या होते हैं। अगर कहीं भी नहीं पढ़ा तो मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप भूलिएगा मत। जहां मौसमी पवनों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जहां मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है, जहाँ मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है, पवन मतलब हवाएं, जहाँ मौसमी हवाओं द्वारा वर्षा होती है उन प्रदेशों को मानसूनी प्रदेश कहते हैं। ठीक है,
अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर कौन था? आपको बताना है दोस्तों कि भारत में दोस्तों अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर कौन था। दोस्तों भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक देशों दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार को दोस्तों, दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वायु परिवहन की दो उपयोगिताएं लिखिए। क्या कहता है क्वेश्चन? वायु परिवहन की दो उपयोगिताएं लिखिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9th एंड 10th में तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ दोस्तों 9th एंड 10th के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसका आंसर आप ध्यान में रखना। दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। वायु परिवहन की दो उपयोगिताएं लिखिए। वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज गति का साधन है। सबसे तेज चलने वाला साधन दोस्तों वायु परिवहन को माना जाता है। ये दोस्तों यातायात की सबसे तेज गति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति देश व विदेश में बहुत कम समय में पहुंच जाता है। दोस्तों जो वायु परिवहन है इसने विदेश को, पूरी दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। यानी कि कई मील लंबी दूरियां, कई किलोमीटर की दूरियां हम घंटों में, मिनटों में तय कर सकते हैं। वायु परिवहन के माध्यम से हुआ है। इस परिवहन के सुधार के कारण हुआ है। तो वायु परिवहन दोस्तों, यहाँ पर हमें वायु परिवहन की ही उपयोगिताएं लिखनी है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके द्वारा व्यक्ति देश व विदेश में बहुत कम समय में पहुँच जाता है। एंड आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बाढ़ एंड अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भी वस्तुओं को पहुंचाने में वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अभी मैं आपको बता रहा हूँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण मिशन का संस्थापक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है नवजागरण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। पूछा जा रहा है नवजागरण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एंड दोस्तों मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं तथा मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयास को नवजागरण कहते हैं। धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयास को नवजागरण कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इसी को नहीं दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अपने कॉपी में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को भी नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विकलांगता का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो दोस्तों विकलांगता का सबसे बड़ा कारण दुर्घटना है। क्या है? विकलांगता का सबसे बड़ा कारण विकलांगता का सबसे बड़ा कारण दुर्घटना है, ठीक है। यूनेस्को किस क्षेत्र में कार्य करती है? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, आप इतने में लिख देंगे इसका आंसर तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, इतने शब्दों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है होम रूल लीग की स्थापना करने का क्या उद्देश्य था। आपके पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेगा, होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही आंसर इसका देना रहेगा। सन 1914 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपना शासन करने की स्वतंत्रता देना था। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर मैं लिखकर नहीं लाया हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था, तो आप लोग बुक्स में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों मैं लिख के लाता फिर आपको समझाता तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता, इसलिए मैं नहीं लाया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में ज़रूर आएगा, तो इसे आपको मिस नहीं करना है, एक बार पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं। हवाई हमला होने पर जनता को 2-3 मिनट पहले सायरन द्वारा सूचना दी जाती है। जब दोस्तों देखो हवाई हमला होने वाला होता है उसके 2-3 मिनट पहले जनता को सूचित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? सायरन द्वारा। आई होप आप लोगों ने सायरन का नाम सुना होगा। इससे बचने के निम्नलिखित उपाय हैं, यहाँ पर मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि इसके उपाय क्या क्या हैं। जैसे ही सायरन द्वारा सूचना दी जाए उसके बाद ये करना चाहिए, नीचे उपाय लिखे हुए हैं तो अभी हम आपको पढ़कर बता दे रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर छिपने से 65% तक बचाव हो सकता है। सुरक्षित स्थानों पर छिप जाना है। एंड खुले में पेट के बल लेटने पर 50% तक बचाव हो सकता है। अगर आप कहीं खुले स्थान पर हैं, ऐसे स्थान पर है जहाँ पर किसी भी प्रकार के घर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, पेट के बल लेट सकते हैं। इससे हवाई हमले से आप सुरक्षित बच सकते हैं। 50% चांस रहते हैं बचने के लिए खुले में पेट के बल लेटने से। पक्के मकानों में 90% तक बचाव होता है। निचले स्थान, नाले या खाई में शरण लेने पर 35% तक बचाव हो सकता है। एंड गृह में शरण लेने पर 95% बचाव हो सकता है।
तो इतना क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है, ठीक है, कि उनको भी हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ाना हमारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।